हाईकोर्ट सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है जो उनकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के इंक्रीमेंट को लेकर एक निर्णायक फैसला दिया है जिससे कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ये फैसला विशेष रूप से उन कर्मचारियों को प्रभावित करेगा जो निर्धारित तिथि से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से बताया है कि किन कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा और किन्हें नहीं मिलेगा। कर्मचारियों और सरकार के बीच निरंतर संघर्ष। सरकारी कर्मचारियों और प्रशासन के बीच वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं को लेकर अक्सर मतभेद होते रहते हैं। कर्मचारी अपनी न्याय संगत मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं और कई बार उनकी मांगें स्वीकार भी हो जाती हैं। लेकिन जब ये मामले न्यायालयों तक पहुंचते हैं तो न्यायाधीशों के फैसले कानूनी आधार पर होते हैं जो कभी कभी कर्मचारियों के पक्ष में नहीं होते। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला भी एक ऐसा ही मामला है जहां न्यायालय ने कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्णय दिया है। कौन से कर्मचारियों को मिलेगा इंक्रीमेंट का लाभ? हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार केवल वे सरकारी कर्मचारी जो 1 मई 2023 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें जुलाई महीने के इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। इससे पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को इस इंक्रीमेंट का कोई फायदा नहीं मिलेगा, चाहे वे कितने भी एरियर की मांग करें। यह निर्णय न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति दोनाडी रमेश की संयुक्त पीठ द्वारा दिया गया है। यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अपील के आधार पर लिया गया है और इसका व्यापक प्रभाव होने की संभावना है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब विभिन्न वर्षों में 30 जून को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों ने मांग की कि उन्हें 1 जुलाई का इंक्रीमेंट उनकी सेवानिवृत्ति के वर्ष से जोड़कर एरियर के साथ दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट के संबंधित निर्णय की तिथि से उन्हें यह भुगतान मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस मामले की गहराई से जांच करने के बाद फैसला दिया कि केवल वही सेवानिवृत्त कर्मचारी इस इंक्रीमेंट के हकदार होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिटायर हुए हैं। सरकार का पक्ष और कानूनी दलीलें। इस मामले में सरकार की ओर से महाधिवक्ता MC चतुर्वेदी और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा 2015 से 2024 के दौरान 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इंक्रीमेंट बकाया सहित भुगतान करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की मंशा के विपरीत है। सरकारी पक्ष ने चेतावनी दी कि इस आदेश के कारण भारी संख्या में पुराने वर्षों की याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। न्यायालय ने सरकार के इस तर्क को मानते हुए कहा कि आदेश का लाभ केवल उन्हें मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। न्यायालय के आदेश की तिथि और महत्व। हाईकोर्ट का ये महत्वपूर्ण आदेश 11 अप्रैल 2023 का है जिस पर सरकार ने पुनर्विलोकन अर्जी दायर की थी। इस मामले को निपटाते समय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फैसले की तारीख के बाद के कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 मई 2023 की कट ऑफ तारीख निर्धारित की गई है जिसके कारण एकल पीठ के आदेश से सभी याचिकाकर्ताओं को इंक्रीमेंट पाने का अधिकार नहीं मिलता है। ये निर्णय न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता और कानूनी व्यवस्था की गंभीरता को दर्शाता है। कर्मचारियों की याचिका और अंतिम निर्णय। उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारियों में सतीश चंद्र सिंह और 10 अन्य व्यक्तियों ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि इंक्रीमेंट संबंधी सरकारी आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होते हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश भूतलक्षी प्रभाव रखते हैं। उन्होंने दावा किया कि न्यायालय के आदेश का उन पर भी लाभकारी प्रभाव होना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट की कट ऑफ तारीख ही प्रभावी होगी और उससे पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल सकता।